Hello students, our next topic is balance of payment. Balance of payment, under this heading we have to read few topics. First is balance of trade. Balance of trade is a calculation या measurement या account of trade between two or more countries of visible goods only. Here, the material goods are imported and exported. The account of import and export of a country with two or more countries is balance of trade. Under the balance of trade, we counts only import and export. The account of import and export is counted, and this import and export is done for the visible goods only. Services are not included in the balance of trade. Material goods are only included, which can be touched. The balance of payment may be equal, may be positive, or may be negative, or surplus, or balanced, or in a equilibrium. We can say that balance of payment can be a favorable. Favorable means our exports are more and imports are less. Under that condition, we say that our balance of trade is favorable. And if our balance of trade is unfavorable, we say that our exports are less and imports are more. We are giving more money, currencies to the other rest of world for imports, and the rest of world is giving less currencies for the goods which we are making exports. हमारा जो दूसरे देशों को भेजे जाने वाला जो गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अगर हैं और हम जो मंगा रहे हैं वहाँ वो कम है, मीन्स तब देन वी आर अंडर द अनफेवरेबल. और अगर हम ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं, इट मीन्स हमको फॉरेन करेंसीज ज़्यादा मिल रही हैं. इन दैट कंडीशंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ फेवरेबल. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट. बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड के अकाउंट्स शामिल रहते हैं, मगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बहुत सारी अदर चीज़ें या कमोडिटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज भी करते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है. एक और बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंडीशन हो सकती है, दैट इज इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये भी हो सकता है कि आवर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. हमने जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स को इंपोर्ट किए हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो एक्सपोर्ट किए हैं, बोथ आर इक्वल इन द मॉनेटरी वैल्यूज. करेंसीज में ये दोनों बराबर हैं, ये हो सकता है. बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ payment is a complete account statement of a country's receipts and payment in a foreign exchange. It is a long-term payment of the foreign exchange with the one country with the rest of world. हम सारे दुनिया में या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिकल ट्रेड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका पूरा एक अकाउंट स्टेटमेंट, complete statement, that is called balance of payment. Balance of payments include not only the visible goods, that are the goods, material goods, but it also includes the services also. Invisible goods जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, टेक्नोलॉजी या ट्रांजेक्शन्स या सॉफ्टवेयर्स, और एक्सपर्ट सर्विसेज. ये जो सर्विसेज हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी उसमें इंक्लूड होती है. जैसे हमारे साइंटिस्ट दूसरे देश में गए और वहाँ पर कोई ऑपरेशन या कोई इक्विपमेंट डिप्लॉट किया, तो वो भी उसमें इंक्लूड है. जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली द गुड्स, वस्तुओं का
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज भी इंक्लूड है। एंड वन मोर थिंग इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द करेंट कैपिटल ट्रांसफर्स। सो ये तीनों हेड्स, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स का कंप्लीट ट्रांजेक्शंस या स्टेटमेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म और ए शॉर्ट टर्म इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड बैलेंस्ड हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी इक्विलिब्रियम नहीं होता, रेयरेस्ट इन द रेयर कंडीशन को छोड़ करके। बट ऑन प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्विलिब्रियम हो, इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट विद द या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ये एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ भी हम देख सकते हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ भी देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर फेवरेबल है, इसका मतलब द एक्सेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड प्लस कैपिटल ट्रांसफर्स टू द अब्रॉड ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड, कैपिटल ट्रांसफर्स आर मोर देन कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड एंड द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड। अगर ये एक्सेस है तब मीन्स आवर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर आर एक्सेस, surplus in compared to the imports done from the abroad on the capital goods, visible goods and services। तीनों हेड्स में अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है, दैट इज फेवरेबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आई नोट 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड, विजिबल गुड्स, सर्विसेज एंड द कैपिटल गुड्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। सो ये कैपिटल ट्रांसफर्स, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट्स, देन इट इज कॉल्ड फेवरेबल। और इसी का वाइस वर्सा, इफ अवर कैपिटल ट्रांसफर्स, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, देन इट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये इसके 3 तरीके के अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं या 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज current account, capital account and other items. So current accounts में the statement of actual receipts and payments in a short term include किया जाता है। current accounts में we include the balance of payments of in a short term only, क्योंकि a country has a millions and trillions rupees of currencies transactions, so we can't calculate these millions and trillions of accounts in 1 year. So we makes the statement in a periodic table, in a period wise. It may be of a month, it may be a quarterly, half yearly. So generally we make a quarterly statements. So in a short term statement of the actual receipts and actual payments in a short term, वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में शॉर्ट टर्म अकाउंट कह सकते हैं या करेंट अकाउंट कहते हैं। अंडर द करेंट अकाउंट्स वी टेक द एक्चुअल रिसीप्ट्स एंड एक्चुअल पेमेंट्स जो हमने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को किए हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो हमको मिली हैं, अंडर द कैपिटल ट्रांसफर्स, अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमने लेन देन किया है विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, चाहे वो लिया हो चाहे दिया हो, उसके जो शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, दैट आर करेंट अकाउंट। इसके अलावा एक कैपिटल अकाउंट्स भी होता है, ये एक लॉन्ग टर्म अकाउंट्स होता है। कैपिटल अकाउंट्स में हम लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन करते हैं, मगर इन करेंट अकाउंट्स हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। फिर इनविजिबल नॉन मटेरियल गुड्स भी हम जिसको सर्विसेज कहते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ द एक्सपर्ट्स हु आर गिविंग देयर सर्विसेज इन आवर कंट्री एंड टू द अब्रॉड, ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, डोनेशंस या इन्वेस्टमेंट इनकम्स भी जो हम रिसीव करते हैं, दे आर द particular heads which are included in the current account. Other than this, we receive and we give donations and gift to the rest of world or to the abroad, and from abroad we receive government transactions to the abroad and from the abroad, and services rendered by the commercial undertakings. Japanese company is providing a facility to make the high-speed train from Bombay to Ahmedabad. They are giving many undertakings. So foreign companies या commercial establishment provides the services to the domestic country, and same India provides the services to the commercial undertakings in the abroad. इन दोनों के transactions, ये सारे जो heads हैं ये current accounts की में गिने जाते हैं। करेंट अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। मगर कैपिटल अकाउंट्स में जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे गोल्ड मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू आवर कंट्री, मूवमेंट ऑफ द बैंकिंग कैपिटल्स। इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स कि बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट विदेशों में हैं और फॉरेन कंट्रीज़ के बहुत सारे बैंक्स की इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हैं। बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द बैंक कैपिटल्स होते हैं। इंडियन बिजनेसमैन टेक्स द लोन इन द अब्रॉड कंट्रीज, तो फॉरेनर्स रिसीव द लोन फ्रॉम द इंडियन बैंक इन द इंडियन टेरिटरीज। तो ये जो बैंक के कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं, बैंक एक देश से दूसरे देश में जो लेन देन करता है, दैट आर द हेड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। इसके अलावा ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट मेक्स द ट्रांजेक्शन्स विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट मेक्स द कैपिटल ट्रांसफर्स विद द इंडियन गवर्नमेंट। रिजर्व्स ऑफ द गोल्ड एज स्टेटरी लिक्विड डिपॉजिट या प्राइवेट बैंक्स के लोन, अगर मुकेश अंबानी टेक्स द लोन इन द अमेरिका, सो वो जो लोन इंडियन बिजनेसमैन ले रहे हैं फ्रॉम द प्राइवेट बैंक्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़, वो भी इंडिया में इंक्लूड होता है। और विदेशों के जो फॉरेनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अगर इंडियन में लोन लेते हैं तो वो इंडिया उनके में लोन गिना जाता है। मतलब दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन्स, इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर इट इज़ मेड बिटवीन टू कंट्रीज विथ द एनी करेंसीज दैट आर कंसिडर्ड एज अ कैपिटल अकाउंट हेड्स। ये कैपिटल अकाउंट्स हेड्स आर काउंटेड अंडर द लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा एक और प्रकार का बजट हो सकता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिर्फ फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं। इसीलिए ये बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से हमारे फॉरेन करेंसीज का रेशियो तैयार होता है कि इफ़ वी हैव ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, मीन्स वी आर गेटिंग मोर फॉरेन करेंसीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड दैट मेक्स आवर करेंसीज स्ट्रॉन्ग। हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है इन कंपेयर टू अदर करेंसीज। अभी हम $1 के लिए 75 या 80 रुपीज़ सेक्रीफाई करते हैं, और इफ़ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ फेवरेबल दैट विल ग्रेजुअली डिक्रीज एंड डिक्रीज, सो आवर करेंसी विल बिकेम स्ट्रॉन्ग। दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट्स ऑन द exchange rate of a currency.